होगा। देखिए छोटा बड़ा के बाद अगर ए और आई आपको कहीं भी दिख जाए इस प्रत्याहार तो वो आई हो जाएगा। आई का मतलब बड़ा हो गया, देखिए वृद्धि हो गई ना। ए आई या आई आई वो आई हो जाएगा मतलब वृद्धि हो जाएगा। वैसे ही छोटा बड़ा के बाद अगर आपको ओ दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि। इन दोनों का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। क्या हो गया इन दोनों का, वृद्धि। मतलब बड़ी हो जाती हैं। जैसे छोटा सा अनार बड़ा हो जाएगा तो बड़ा सा हो जाता है, वैसे अगर ए होगा तो आई हो जाएगा, ओ होगा तो आ हो जाएगा। आप बस इतना समझिए कि छोटा बड़ा के बाद अगर इस प्रत्याहार आएगा तो वो आई हो जाएगा और आ हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। ओके गाइस। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक रहेगा वृद्धि संधि। इससे पहले गुण संधि, वृद्धि संधि और ऋण संधि पढ़ रखा था जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अब ये चौथी संधि है जो कि वृद्धि संधि। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये वृद्धि संधि जो कि ये देखा है वीडियो वो प्लीज़ जाके देख सकता है और बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो वृद्धि संधि में दोस्तों ये होता है कि अगर कहीं भी हमें छोटा आ या बड़ा आ दिख जाता है और उसके बाद इच प्रत्याहार दिखता है तो वो वृद्धि हो जाती है। अब जैसे कैसे समझ नहीं आ रहा होगा। अब छोटा बड़ा के बाद इच प्रत्याहार, इच प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो इच प्रत्याहार में आता है ए, आई, ओ और औ। ये हमारे होते हैं इच प्रत्याहार। ठीक है दोस्तों, ये हमारे होते हैं इच प्रत्याहार। तो छोटा आ बड़ा आ के बाद कहीं पर भी अगर आपको ए आई ओ औ इच प्रत्याहार दिख जाए तो जो हमारा छोटा के बाद इच प्रत्याहार दिख जाए मतलब कि ए आई ओ औ दिख जाए तो वहाँ पे वृद्धि हो जाती है। वृद्धि किसकी होती है दोस्तों, तो वृद्धि यहाँ पे इन सभी वर्णों की हो जाती है। अगर ये छोटा होगा तो यहाँ जाके तो ये बन जाते हैं, अगर ये छोटा ए होगा तो बन जाते हैं इस बड़ा ए बन जाता है, और अगर बड़ा ए है तो बड़ा ए, अगर ये ए है, अगर ए है तो वो ए हो जाता है। वृद्धि का मतलब किसका वृद्धि होगा, तो इस प्रत्याहार का वृद्धि होगा। कैसे होगा तो वो आगे मैं बता रही हूँ कैसे होगा। चलिए अच्छा बताती हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखिए छोटा बड़ा के बाद अगर ए और ए आपको कहीं भी दिख जाए इस प्रत्याहार तो वो ए हो जाएगा। ए का मतलब बड़ा हो गया, देखिए वृद्धि हो गई ना। ए आए या ए आए वो ए हो जाएगा मतलब वृद्धि हो जाएगा। वैसे ही छोटा बड़ा के बाद अगर आपको ओ दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि। इन दोनों का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। क्या हो गया है इन दोनों का, वृद्धि। मतलब बड़ी हो जाती हैं। जैसे छोटा सा अनार बड़ा हो जाएगा तो बड़ा सा हो जाता है, वैसे अगर ए होगा तो ए हो जाएगा, ओ होगा तो आ हो जाएगा। आप बस इतना समझिए कि छोटा बड़ा के बाद अगर इस प्रत्याहार आएगा तो वो ए हो जाएगा और आ हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। ओके गाइस, बड़ा हो जाता है बस। और इसका एक सूत्र होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूत्र है वृद्धि रेची। अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। सूत्र में जैसे कहा गया है वृद्धि रेची, वृद्धि वृद्धि हो जाती है किसका, इस प्रत्याहार का। सूत्र जैसा बोला गया वृद्धि रेची, आप अगर सूत्र याद कर लेते हैं सूत्र से आपको और कंफर्म हो जाएगा। सूत्र से आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वृद्धि रेची में खुद ही साफ साफ बोला गया कि वृद्धि हो जाती है। किसकी हो जाती है, रेची। मतलब इसमें इच प्रत्याहार छुपा है, वृद्धि रेची। इच प्रत्याहार का वृद्धि हो जाता है, वही चीज लिखा है। इच प्रत्याहार क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है इच प्रत्याहार की, वही चीज है इसमें। तो वृद्धि रेची ये याद कर लीजिए। चलिए उदाहरण के तौर पर अब हम देखते हैं आगे। जैसे सदैव है, सदैव में क्या आ जाएगा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा सदा धन एव, सदा धन एव, यही होगा ना, सदा धन एव। अब देखिए इसमें क्या है, बड़ा आ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए है। तो क्या बताया था, इन दोनों का लोप होकर क्या बन जाएगा, इन दोनों का लोप होकर बन जाएगा हमेशा ए है तो क्या हो जाएगा, ए। तो सदा, यहाँ ए है, लोप होकर ए हो जाएगा तो सदा एक एक एव की जगह ए हो जाएगा तो सदैव एव हो गया ना। ए हुआ कि नहीं हुआ ना। बस गाइस, ऐसे ही जलौद का हो जाएगा, जल, जलौद में जल प्लस औध, जल प्लस औध इज इक्वल टू जल। जल में क्या आ रहा, छोटा आ रहा, प्लस ये क्या है, औ है तो ये औ लिख देंगे। और इन दोनों का अगर संधि करेंगे, इन दोनों का लोप होकर क्या बन जाएगा, अगर बड़ा औ है तब भी औ हो जाएगा, अगर ओ होता तो औ हो जाता, औ है तो औ ही रहेगा। वृद्धि है, इसमें वृद्धि पहले से हो रखी तो औ वही आएगा। इसमें ए था तो ए कर दिया, वृद्धि कर दिया तो औ हो जाएगा। जलौद में क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, जलौद। जल धन और जलौद, बहुत ईजी होता है, सबसे ईजी यही मुझे लगता है। वृद्धि संधि सबसे ईजी होती है, जो बहुत ही जल्दी याद भी हो जाती है और समझ भी आ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको वृद्धि संधि समझ आई होगी। अगर समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयरिंग तो बनता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे मोटिवेट नहीं होंगी और वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और खूब सारी वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ और आप भी अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। तो बाय बाय एंड गुड लक फ्रेंड्स।